हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडू। दोस्तों, हमने अपनी अलजेब्रा की सीरीज स्टार्ट कर दी है और जो हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था वो था आपका बेसिक फार्मूलाज के ऊपर कि हम कौन कौन से फार्मूले का मेन इम्पोर्टेंस होता है अलजेब्रा के अंदर। और उससे पहले हमने अपने बेसिक बिफोर कोचिंग सीरीज़ में बहुत सारे अलजेब्रा में क्वेश्चंस जो होते हैं, फ्रैक्शन क्या होते हैं या फिर ये वेरिएबल क्या होता है, 2 इंटू एक्स क्या होता है, उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, वो सब हमने कर रखा है। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो उसमें से जो टॉपिक इसके रिलेटेड है वो देख लीजिए। आप क्या कर सकते हैं, एक बार को पहला से लेके आखिरी तक के सारा लेक्चर देख लीजिए बीबीसी सीरीज़ का, तो आपके सारे के सारे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद ये अलजेब्रा की सीरीज़ देखिए। हालांकि जिनकी मैथ स्ट्रांग है वो डायरेक्ट यहीं से अलजेब्रा की शुरुआत कर सकते हैं। आज दूसरा लेक्चर है उसका। और अब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते थे या पहले के जो सवाल आते थे वो किस तरीके से आते थे। धीरे धीरे हम अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे, किस किस तरीके से किया जा सकता है उनको, वो हर सब कुछ देखेंगे। तो दोस्तों, आज मैं 3 अलग तरह के टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि उनको एसएससी में किया कैसे जाता था या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे करते थे। हालांकि इस तरह के सवाल अब उतने नहीं आते, पर कॉन्सेप्ट है। मैं पहले आपको उनका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और फिर बताऊंगा कि वो होगा कैसे। पहला टाइप हम देखते हैं। पहले टाइप में हम देखेंगे कि पहले कुछ क्वेश्चन आते थे जिसमें एक रिलेशन वो दे के रखते थे हमें। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लेके समझाता हूं कि उन क्वेश्चन को करते कैसे थे। जैसे वो आपको पहले ही एक रिलेशन दे के रखेंगे। रिलेशन जैसे मैंने जितने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो पहले से सब पूछे जा चुके हैं। और उसी पे दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा, दूसरा भी और तीसरा भी करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप उसको खुद अटेंड करें पहले। चलिए, जो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो पहले आया करते थे, अभी बहुत कम हो गया, अभी थोड़ा लेवल बढ़ चुका है, फिर भी हम समझते हैं। जैसे वो एक रिलेशन दे देंगे। रिलेशन क्या है? ए स्टार बी का रिलेशन वो देते हैं, वो है 2a माइनस 3b प्लस AB, है ना। फिर वो हमसे पूछते हैं अगर ये है तो ये बताइए कि 3 स्टार 5 प्लस 5 स्टार 3 इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके दोस्तों, हमसे ये सवाल वो पूछते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सवालों में कुछ नहीं होता, एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या है? ए और बी है। अगर वो ए स्टार बी लिखा हो तो उसकी वैल्यू का मतलब होता है 2a माइनस 3b इंटू प्लस में a प्लस बी। आपको इन सवालों में सिंपली जैसे इन्होंने रिलेशन दे रखा है वैसे ही रिलेशन की वैल्यू रख देनी होती है और आपका आंसर आ जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 स्टार 5, 3 स्टार 5 का क्या मतलब है? ये 3 को हम, ये a बन जाता है, b यहाँ पे 5 बन जाता है। तो हम 3 स्टार 5 लिखेंगे तो क्या होगा? 2, जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 हो जाएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ 5 हो जाएगा। 2 इंटू में 3 माइनस 3 इंटू में 5 प्लस 3 इंटू में 5, और इसकी वैल्यू दोस्तों आएगी आपकी 6 माइनस 15 प्लस 15 माइनस प्लस 15, ये आपकी वैल्यू आ गई 6। ऐसे ही आप 5 स्टार 3 निकाल लेंगे। जब 5 स्टार 3 निकालेंगे तो ये देखेंगे अब ये a और उनकी वैल्यू बदल गई है, तो 2, अब यहाँ पे a है 5 माइनस 3 इंटू में 3 प्लस a इंटू में b। a क्या है आपका? 5 इंटू में 3। ओके, ये आपके आ गया 10 माइनस 9 प्लस 15, 10 में से 9 गया 1, 1 प्लस 15, ये आ गया 16। अब इन दोनों का सम पूछा था तो हमने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, दोनों का सम होगा। वो सम क्या होगा? 6 प्लस 16, इसकी वैल्यू आ गई 26। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। ऐसे ही मैं एक और दूसरा सवाल लेता हूं जो पूछा गया था। वो दोस्तों सवाल था आपका, सवाल है आपका P मल्टीप्लाइड बाय Q। देखो, P मल्टीप्लाइड बाय Q का एक रिलेशन बताएंगे ये। इसका मतलब क्या है
P मल्टीप्लाइड Q का रिलेशन बताया कि आप P को जोड़िए, Q को जोड़िए, फिर P अपॉन Q कर दीजिए। तो वो पूछते हैं देन अगर ये है तो इसका मान बताइए, किसका? 8 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में आपने अगर देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर में जाके देखेंगे तो इसके ऑप्शन में 8 इंटू 2 एक 16 ऑप्शन भी होगा, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें एक रिलेशन से सॉल्व करना है इसे, और रिलेशन इन्होंने क्या दे रखा है? 8 इंटू 2, मतलब यहाँ पे P 8 है, Q 2 है। इन क्वेश्चनों में आप प्लेस का रिवर्सल मत कीजिए, जो जगह है ना P पहले है तो P ये है, आप इसको P मत मानिए। तो P 8 हो जाएगा, Q 2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 8 प्लस 2 प्लस 8 बाय 2, ये आ गया आपका 4, 4 प्लस 2 6, 8 इंटू 10, 10 प्लस 4 14। ठीक है दोस्तों, एक ऐसे ही क्वेश्चन में एक और लेता हूँ, क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछा गया। क्वेश्चन है आपका x स्टार y, फिर से इसका रिलेशन क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे ये होता है आपका 3x प्लस 2y, इस स्टार का मतलब होता है 3x प्लस 2y। देन तब ये बताइए, अगर ये है तो ये बताइए 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, आप इनको आराम से देख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था, पहले क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए और फिर देखिए कैसे आता है। मैं तो बता ही रहा हूँ, 2 इंटू 3, 2 स्टार 3 x, और ये हो गया 2, यहाँ पे 3। पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 स्टार 3 क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 3, 6 6 12 आ जाएगा। ऐसे ही आप 3 स्टार 4 निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में y है आपका 4, तो ये 9 प्लस 8 17। अब इन दोनों को ऐड करने को बोला था उसने, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना? 17 प्लस 9 29। देखा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते थे। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताता हूं जो कि मोस्टली आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन की तरह से निकलते हैं। वो क्या करेंगे? आपको a और b की एक इक्वेशन दे देंगे अलजेब्रा में, और आपको पूछेंगे, उसी से आपको a और b निकालने को बोलेंगे, या फिर एक इक्वेशन दे देंगे और फिर आपसे कहेंगे निकालिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया था 2a प्लस b अपॉन a प्लस 4b, इसकी वैल्यू ये दे देते हैं, आपकी है 3। तब आपको क्या फाइंड करना है? किसका मान निकालना है? आपको मान निकालना है किसका? a प्लस बी अपॉन में a प्लस 2b, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम चीज़ें देखेंगे। क्या है? 2a प्लस बी 3 है, a प्लस 4b। इसको करने का तरीका क्या है? आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और a और b में एक रिलेशन निकाल लीजिए। a और b में एक रिलेशन निकलेगा रेशियो के फॉर्म में, अपॉन के फॉर्म में। जैसा मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको सिखाया था कि अपॉन में निकल जाए तो वो ये बता देगा कि इसका रिलेशन क्या है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? इसको इससे 3 के नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 मल्टीप्लाई होगा किसी भी चीज़ से, तो वो वही रह जाएगा 2a प्लस बी। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये वही हो जाएगा a प्लस 4b। तो इससे हमारा क्या निकला? 2a प्लस b इज इक्वल टू 3a प्लस 12b। ये मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, अगर इसमें डाउट आ रहा है आप लोगों को तो आपने पक्का BBC सीरीज लेक्चर नहीं देखे हैं, आप उनको देख लीजिए, कोई डाउट नहीं आएगा, हर स्टेप आपको अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि जिनको आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक ही समझाया गया है उसमें। अब देखिए इसमें 2a 3b 3 प्लस b इज इक्वल टू 3a प्लस 12b। हम लोग क्या करते हैं, a को एक तरफ लेते हैं, b को दूसरी तरफ लेते हैं। तो लेके देखिए
तो आप इधर a रख लेते हैं, b को उस तरफ लेके चले जाते हैं। तो a इधर है, 3a इधर है, मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो क्या बन जाएगा -3a, और इस b को उधर लेके जाऊँगा, 12b यहाँ पहले से था, इस b को लेके जाऊँगा ये -b। इसका मतलब -a इज इक्वल टू 11b हो जाएगा दोस्तों आपका। ओके हाँ जी, इसका मतलब a अपॉन b की वैल्यू होगी आपकी 11 अपॉन में -1। इसको आप -11 अपॉन 1 भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो आपका a हो गया 11, b हो गया -1। ओके, अब इसी की वैल्यू इसमें रख दीजिए। इसकी वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो a क्या हो गया है 11, तो 11, b क्या है -1 अपॉन में a क्या है 11 प्लस में प्लस 2 इंटू में b -1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ऊपर आ जाएगा 10 अपॉन में 11 - 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9। आंसर समझ गए आप, इतना ही आसान है। चलिए अब एक और सवाल देखता हूँ ऐसा जो पीछे पहले कहीं पूछा गया था। ओके देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपका कहता है कि इसको थोड़ा इधर 2x - y अपॉन में x + 2y, इसकी वैल्यू है आपकी हाफ के बराबर। तब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, किसका मान निकालना है, फाइंड, है ना, ज्ञात करना है किसकी वैल्यू, 3x - y अपॉन में 3x + y, इसकी वैल्यू निकालिए। तो आराम से निकालते हैं। क्या समझाया था मैंने आपको, जब भी वो कभी ऐसा इक्वेशन दे और ऐसा पूछे अलजेब्रा में, तो साफ मतलब है हमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y के रेशियो में एक वैल्यू निकाल लेनी है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे और क्रॉस मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। ये हो गया आपका, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इससे, तो ये बन जाएगा 4x - 2y इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई होगा सेम चीज़ x + 2y। अब y एक तरफ x एक तरफ, तो x को इधर लेके जाऊंगा, 4x - x इज इक्वल टू 2y यहाँ पहले से था, इस 2y को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस 2y हो जाएगा। इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 4y। ओके, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो स्टेप आप समझते जाएंगे। आगे मतलब आगे की सीरीज में जब 5वें 6ठे 6 लेक्चर पे पहुंच जाऊंगा मैं अलजेब्रा के, तो आप इन चीज़ों को समझते जाएंगे, तो खुद कर लीजिए। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, आप बेसिक बिफोर कोचिंग जरूर देख लीजिए, अच्छे समझ में आएगा। तो आपका x अपॉन वाई की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 4/3, y नीचे तो ये इधर, तो x की वैल्यू क्या होगी 4, y की वैल्यू कितनी होगी 3। अब निकाल लेते हैं इसको। इसने क्या बोला 3x, 3x मतलब 3 × 4 -4 अपॉन y क्या है, फिर 3x मतलब 3 × 4 प्लस 4 y की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, 3 × 4 = 12, 12 माइनस ये 8 अपॉन में 3 × 12 + 16, ये अभी और कट सकता है 1 से 2 से इज इक्वल टू हाफ, तो इसकी वैल्यू हो गई हाफ। समझिए, इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, समझना हमको ये है कि जैसे बचपन के दोस्त होते हैं ना, जो स्कूल में बने होते हैं, जो बचपन से साथ चले हों, ये हों, वो बड़े अच्छे होते हैं, हमेशा अच्छे रहेंगे। कुछ दोस्त बनते हैं आपके कलीग होते हैं, को ऑफिस में बनेंगे, वो ऑफिस में बनने वाले वो दोस्ती होते हैं, दोस्त नहीं होते, वो कलीग होते हैं। वो कब आपसे नाराज़ हो जाए, कब आपको धोखा दे दे, कलीग होता है, दोस्त नहीं बन पाता। और दोस्त रहता है, वो कलीग नहीं हो पाता। तो इसका समझाया क्यों मैंने समझाया इसने कि स्क्वायर जो होता है ना, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए हम करते हैं स्क्वायर, जैसे देखिए किसी पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे आप तो वो तो +4 ही आएगा, लेकिन मान लीजिए किसी नेगेटिव का स्क्वायर किया आपने,
-2 का भी स्क्वायर करेंगे आप तो ये क्या आएगा, -2 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा आपका 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो पॉजिटिव ही रहता है। पॉजिटिव मतलब 0 से ज़्यादा, है ना। वैसे ही पॉजिटिव का भी स्क्वायर किया जाए तो इसका मतलब अगर आपके किसी ब्रैकेट में किसी चीज़ का स्क्वायर है और उसको लिखा गया है 0, तो यहाँ देखिए नेगेटिव होगा तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव बनना चाहिए, 0 से ज़्यादा। पॉजिटिव होता तो वो भी, इसका मतलब ये अंदर 0 ही होगा, तभी उसका स्क्वायर 0 हो रहा है। अगर आपको दो जगह लिखा होता, यूँ लिखा होता कि इसके अंदर कोई चीज़ है, मान लीजिए ए है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अगर ये 0 है, समझ गए आप, अगर ये 0 है तो देखिए दोस्तों, हमें मालूम है ये ए जो है अगर कोई भी नंबर हो ये प्लस में आएगा, है ना, ये प्लस में आएगा, बी भी प्लस में आएगा। अब दो प्लस पॉजिटिव नंबर मिलके, है ना, 0 तो बन नहीं सकते, क्योंकि 0 कब होता है, जब एक नंबर दूसरे नंबर को काट रहा हो, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो 0 बन सकता था, लेकिन ये एक पॉजिटिव है, बी भी एक पॉजिटिव है। आप कोई भी -2 ले, -3 लीजिए, +9 बन जाएगा। तो दो नंबर का सम अगर 0 है और दोनों स्क्वायर हैं, इसका मतलब ए भी 0 होगा और बी भी 0 ही होगा, समझ गए। तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर वही 0 बन सकता है। दो स्क्वायर अगर ये क्यूब होता तो मान मिले तो नेगेटिव आ सकता है, लेकिन स्क्वायर तो कभी नेगेटिव बन ही नहीं सकता। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर कभी किसी दो स्क्वायर का सम दे रखा हो तो 0 होगा, किसी भी चीज़ के अंदर का स्क्वायर है अगर 0 है तो पक्का वो वैल्यू 0 ही होगी, तभी उसका वो 0 आ रहा है। अब एसएससी में आपके डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे सवाल आते हैं। सवाल क्या पूछता है वो, सवाल आपके पूछते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ जो पहले पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपका, अगर इफ, है ना, अगर इफ a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर ये 0 है, देन फाइंड, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है किसका, 2a माइनस 3b प्लस 7c की। ठीक है दोस्तों, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब देखिए हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके ये 3 टर्म है, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और तीनों का जोड़ 0 हो रहा है। मतलब आपका a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c+1 का होल स्क्वायर ये 0 हो रहा है। तो पक्की बात होगी भाई ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी ये 0 हो रहा है। नहीं तो अंदर कोई भी वैल्यू होती तो ये पॉजिटिव हो जाता, तो ये 0 तो नहीं होता, कुछ और होता, 8 होता, 9 होता, 10, कुछ भी होता, कुछ और अगर सी वैल्यू आती। इसका मतलब आपका ये चीज़ 0 है, इसका मतलब a-1 ये आपका 0 होगा, ये भी चीज़ 0 है ना, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो b+2 इसकी वैल्यू 0 होगी और c+1 इसकी वैल्यू भी 0 होगी। अगर इन तीनों की वैल्यू 0 हो गई तो इसे देखो दोस्तों क्या आएगा, इससे हम ये समझते हैं कि a हमारा 1 आ जाएगा, a-1 0 है तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू आपकी -2 आ गई और c की वैल्यू आपकी -1 आ गई। ओके, अब हमें तीनों की वैल्यू पता लग गई, तीनों की वैल्यू पता लग गई। अब उसने क्या बोला है, अब उसने बोला है कि 2a माइनस 3b प्लस 7c बताइए। तो आसान है, हम क्या करेंगे, a की जगह a रख देंगे, b की जगह b, वैल्यू पुट करना। ये मैंने आपको शायद लेक्चर नंबर 12 और 13 BBC सीरीज के सिखाया है, तो प्लीज़ आप उसे देखना ना भूलें। तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू में -2 प्लस 7 इंटू में -1, ये क्या आ गया दोस्तों, 2 माइनस प्लस 6 -7, 8 - 7 1। तो
इसकी वैल्यू हो गई 1, इसका मान हो गया 1, यही इसका आंसर है। समझ गए दोस्तों आप? अगर जब भी ये कॉन्सेप्ट आए किसी चीज़ के स्क्वायर का सम 0 है तो हर टर्म अपने में खुद में ही 0 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। क्वेश्चन है आपका, इफ वही अगर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर ये आपका 0 के बराबर है, देन तो आपको ज्ञात करना है किसका मान? हमें फाइंड करना है x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 25 प्लस z स्क्वायर बाय 16। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फटाफट निकाल सकते हैं। देखिए अब आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, चीज़ों को समझिए। हमें क्या है, स्पीड बढ़ानी होती है। तो अब हम अलग से इक्वेशन लेके मैं समझाऊं, उससे अच्छा आपको पता है भाई देखो तीनों का जोड़ 0 है, तो मुझे मालूम है ये 0 है, ये 0 कब होगा? x माइनस 3 जब 0 होगा। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 3। देख मन में ही समझ सकते हैं आप। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? इसी तरह से y माइनस 5 0 है तो y की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, और z की वैल्यू इसी तरह से आपकी 4 आ जाएगी। तीनों की वैल्यू निकल गई, x 3 है, y 5 है, z 4 है। इन तीनों की वैल्यू इसमें रख दीजिए। ये क्या होगा आपका? 3 का स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर 5 का स्क्वायर बाय 25 प्लस फोर का स्क्वायर बाय 16। देखिए 3 का स्क्वायर ही 9 होता है ना, 9/9 ये 1 आ जाएगा, कट जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर ही 25 होता है, 1 25/25 वही भी 1 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है, 16/16 1 3 आपका आंसर था ना। ये भी आसान कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते। आपको बस चीज़ें समझ में आनी चाहिए क्यों कैसे होती हैं, ये क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं, तो अब आप क्या कीजिए, एक सवाल आप कर लीजिए जिससे आपको पूरी संतुष्टि मिल जाएगी, आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह सीख चुके हैं। ओके, कॉन्सेप्ट है आपका, कॉन्सेप्ट नहीं सवाल है आपका, a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। देन फाइंड, आपको मान किसका निकालना है? 3a प्लस 2b प्लस 7c। इसकी वैल्यू बताइए तो आराम से क्या हमें पता है, 3 स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब ये 0 है, ये 0 है, ये 0, तीनों 0 है, तीनों 0 है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? ये 0 तो a माइनस 3 0 है तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, और c की देखिए c में कोई वैल्यू नहीं दे रखा, लेकिन c में बोल रखा है c a के बराबर है, c माइनस a 0 है तो c a के बराबर है, और a क्या है? a 3 है तो c भी आपका 3 हो गया, बस काम खत्म। अब वैल्यू रख दीजिए, इसमें रखते हैं वैल्यू को। ये वैल्यू हमारी क्या आई? 3 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 4 प्लस 7 इंटू में 3, 9 प्लस 8 प्लस 21, ये आपका हो गया 38। देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉन्सेप्ट बहुत आसान था। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप इस अलजेब्रा सीरीज को देखिए, धीरे धीरे हम आसान नहीं कहूँगा इसे, अलग अलग कॉन्सेप्ट के हर वैरायटी क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, चीज़ों को परखेंगे और उसके हिसाब से चीज़ों को करते रहेंगे, और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, टाइम्स जो कोविड के टाइम है तो अपना सेहत का ध्यान दीजिए अपनी, क्योंकि क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो आप अपनी जो हेल्थ है आपके हाथ में, ये प्रिकॉशन लीजिए, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब उनको नॉर्म्स को फॉलो कीजिए और आप हेल्दी रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। आप अपने दोस्तों को इस चैनल को पहुंचाइए और हमारी तरफ से
आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।